प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर का वचन यहोशू पहला अध्याय में कहता है, वह तेरे सब कामों को सफल करेगा। नीति वचन 3:6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। हम इन वचनों को कई बार पढ़ते हैं, परंतु कई बार हम इसकी वास्तविकता को जान नहीं पाने के कारण हम असफलताओं को अपने जीवन में पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, उसको स्मरण करके सब काम करना और वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहोशू पहला अध्याय उसके 8 में लिखा है, व्यवस्था की या पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर कहता है तेरे सब काम सफल होंगे, और परमेश्वर की ये सफलता एक दिन दो दिन की नहीं है, या ऐसी सफलता नहीं कि अंत में दुख भी मिले, परंतु परमेश्वर जो सफलता, जो आशीष हमें देता है, वो हमेशा बने रहने वाली आशीष और सफलता है। और परमेश्वर हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम सब बातों में सफल हों, हम हार का सामना ना करें या हम हार में जीवन को ना जिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारा पिता है, और कोई भी पिता अपने बच्चों को असफल होता हुआ नहीं देख सकता। हमारे जीवन में कई असफलताओं का सामना हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर की बातों को स्मरण नहीं रखा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कार्य ना करें, हम तैयारियां ना करें, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध के लिए घोड़े तैयार होते हैं, युद्ध के लिए तैयारी की जाती है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है विजय परमेश्वर करता है। कई बार हमारी तैयारी अच्छी होती है लेकिन फिर भी हम असफल होते हैं। कारण क्या है? हमने परमेश्वर की बातों को स्मरण नहीं रखा। और यहाँ लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की अगर तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तो प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। आज हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे। हम अक्सर परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, परंतु हम उसको समझ नहीं पाते कि परमेश्वर किस विषय में बता रहा है, कैसी चौकसी। हम दाऊद और साउल के जीवन से कुछ बातों को देखेंगे। इज़राइल का पहला राजा साउल है, और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने साउल को अयोग्य जाना, तब परमेश्वर ने दाऊद को चुना। साउल क्यों अयोग्य गिना गया? साउल का अयोग्य गिने जाने का कारण ये था कि उसने परमेश्वर की बातों को सुनना छोड़ मनुष्य की बातों को बहुत महत्व दिया। उसके अंदर मनुष्य का भय था, मनुष्य का ज्यादा डर था, लोग क्या कहेंगे और लोग मुझको छोड़ देंगे, ये उनके अंदर भय था। और इस कारण मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की बातों को महत्व देना छोड़ करके मनुष्य की बातों को बहुत महत्व दिया। उसके अंदर मनुष्य का भय था। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहता है, तो हियाव ना छोड़ना, हियाव बांध कर दृढ़ हो, भय ना खाना, तेरा मन कच्चा ना होने पाए। क्योंकि वो परमेश्वर अपने वादे का पक्का परमेश्वर, और कहता है जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। लेकिन कई बार हम भयभीत हो जाते, हम लोगों का भय खाते, हम परमेश्वर की बातों को स्मरण नहीं रखते हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कहना चाहता है आज अपने वचन के द्वारा, हम परमेश्वर की बातों को स्मरण रखें, हम उसके वचनों को स्मरण करें। दाऊद को जब परमेश्वर ने इज़राइल का राजा होने के लिए जब उसका अभिषेक किया, साउल उसको मार डालना चाहता था। साउल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, परंतु दाऊद परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का वचन कहता वो परमेश्वर के मन के अनुसार था, और इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, परमेश्वर के मन के अनुसार काम करने वाला था, इसलिए वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। जब आप दाऊद के जीवन को देखेंगे तो आप कुछ अद्भुत बातों को आप पाएंगे। जब हम इसको देखते हैं पहला सामुएल में, और यहाँ पर हम देखते हैं साउल
दाऊद के हाथों में आ चुका था। दाऊद उसको मार सकता था। दाऊद के हाथों में था, क्योंकि इस प्रकार से लिखा है, जब जंगल में वो दाऊद को ढूंढने के लिए गया, तब वो अपनी रथ, अपने गाड़ी के आड़ में होकर के वो क्या कर रहा है, वहां पर वो लिखा है वो सो गया है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि साउल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा था और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा था। अब्नेर और योद्धा लोग जो उसके चारों ओर पड़े थे, उसके जितने योद्धा लोग थे उसके चारों ओर सब सोए हुए थे। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उनको भारी नींद में डाला था। और दाऊद जब वहां गया, उसके पास पूरा मौका था कि वो दाऊद को मार डालता। और यही बात तो दाऊद, उसके योद्धा अभिषेक कहता है कि राजा तुझे मार देता तो मुझको दोबारा मारना नहीं पड़ता, तू ऐसा भाला उसके अंदर घोप देता। परंतु दाऊद क्या कहता है, दाऊद ने अभिषेक से कहा उसे नष्ट ना कर, दाऊद ने अभिषेक से कहा उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोषी ठहर सकता है। दाऊद परमेश्वर के वचनों को स्मरण करने वाला व्यक्ति था। और यही बात आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता, उसी को स्मरण करके सब काम करना और तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दाऊद परमेश्वर के वचनों को जानता था, और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 105 में इस प्रकार से कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, मेरे नबियों की हानि नहीं करना। और दाऊद भली भांति जानता है मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था इज़राइल का पहला राजा होने के लिए। जब हम पहला इतिहास उसके 16 उसके 22 को जब हम पढ़ते तो उसमें भी इसी बात को लिखा है कि मेरे अभिषिक्तों को तुम हानि मत करना। और दाऊद इस बात को जानता है कि परमेश्वर का अभिषिक्त है और मैं उसको नहीं मार सकता हूं। परंतु वो क्या कहता है, और वो कहता है कि अभिषिक्त पर, यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। आज वर्तमान में मेरे प्रियो, हम तलवार और भाला तो नहीं चला रहे, परंतु अपनी जुबान से परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के अभिषिक्तों को हम क्या करते हैं, छलनी कर दे रहे हैं, उसके विरोध में बातें कर रहे हैं। अब जरा देखिए, मूसा के विरोध में उसके भाई, उसके बहन जब बातें कर रहे थे, परमेश्वर वहां उतर आया और उसने कहा तू कौन होता है जो मेरे दास के विरोध में बोला। परमेश्वर उनकी बातों को सुन रहा था। उसके खुद के भाई बहन उसके बारे में जब बोल रहे थे, उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, मेरे प्रियो परमेश्वर उतर आया। आज इस संसार में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के दास और दासियों का आदर नहीं करते। और आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में आत्मिक रूप से इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपने अगुओं का आदर नहीं करते, परमेश्वर के दास और दासियों का आदर नहीं करते। ये उनके असफल होने का एक कारण है। कई बार सफलता तो मिल जाती है, परंतु फिर वो कई प्रकार के दुखों में, मुसीबत में इसलिए घिर जाते हैं, बीमारियों में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरुद्ध में मुंह को खोला। और इसको लोग बड़े हल्के में जानते हैं, लेकिन जब वो पलट कर देखेंगे तो वो दुख, वो तकलीफ, वो पीड़ाएं क्यों आई वो जान पाएंगे। क्योंकि उनको बहुत मामूली लग जाता है कि अरे ये तो बस ऐसे ही है। नहीं मेरे प्रियो, कोई भी परमेश्वर का दास और दासी जो प्रभु की सेवा कर रहा है आत्म सच्चाई से, आप उसके विरुद्ध अपने मुख को खोलते हैं, परमेश्वर उसका पलटा लेता है। परमेश्वर तुरंत उतर आया मूसा के समय में। और दाऊद इस बात को जानता था, साउल भले मेरे पीछे पड़ा, मुझको मार डालना चाह रहा है। वो दाऊद ही था जो उसके लिए बीना बजाता था और दुष्टात्मा उससे निकलती थी। दाऊद इस बात को भी जानता था, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं भूला कि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है। और वो कहता है जो परमेश्वर के अभिषेक को छूकर कौन निर्दोषी ठहर सकता है। और यहाँ पर लिखा है, फिर दाऊद ने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, मैं नहीं मारूंगा। या लिखा है वो लड़ाई में जाकर मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। दाऊद ने साउल को नहीं मारा, साउल खुद लड़ाई के मैदान में जाकर मारा गया। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, जो बुराई करता है वो अपनी बुराई में अपने नाश हो जाएगा, लेकिन हम अपने मुंह से बुरा बोल करके हम दोषी ना ठहर जाएं। और ये बहुत गंभीर है इस वर्तमान समय में, क्योंकि बोल देना, लोगों के विरोध में बोल देना बहुत आसान हो जाता है। ये तो मुंह ही तो है, हम सोचते हैं हम कुछ भी बोल दें। नहीं, ये मुंह परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हम उसकी महिमा करें, ना कि हम बुराई करें। मेरे प्रियो, इसलिए बहुत सावधान हो हम अपने जुबान को लेकर, अपने शब्दों को लेकर।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या एक सोते से आशीष भी निकल सकती है और श्राप भी निकल सकता है? क्या एक सोते से खारा जल और मीठा जल दोनों निकल सकता है? नहीं। हम इसी से लोगों को आशीष देते हैं और इसी से हम लोगों को कोसते भी हैं। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, वो हमारे सब कामों को सफल करना चाहता है। क्या हम उसके वचनों को स्मरण रखते हैं? आज हम अपने शब्दों को जरा ध्यान दें, हम कैसे बात करते हैं। हमारी सफलता हमारे ऊपर निर्भर है, क्या आप जानते हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर वैसे आशीष देता है जैसे हम बोलते हैं। हम कैसे बोलते हैं अपने जीवन के लिए। हम क्या खुद को तो नहीं कोस रहे, हम खुद तो बुरा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, कई द्वंद शत्रु लाता है ताकि हम गलत बोलें। कई चीजों को शत्रु कई विचारों को लाता है ताकि हम असफल हो जाएं। वो असफलता हम खुद लेकर आते हैं मेरे प्रियो। और दाऊद जानता था परमेश्वर के वचन को और वो सावधान था बात को लेकर। और वो क्या करा, मैं नहीं मारूंगा, यह होगा परमेश्वर उसको युद्ध के मैदान में लेकर परमेश्वर ही उसको मार डाले। और ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर लिखा है, यहोवा ना करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। तब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराई उठा ले, वह अपने यहाँ से चला गया। और वो गहरी नींद में सोए हुए थे उस जंगल में, क्योंकि लिखा है यहोवा की ओर से उसमें भारी नींद समा गई थी। और तब तो दाऊद, लिखा है, वह दाऊद दूसरी ओर जाकर दूर के पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर के वो साउल के जो सेनापति है उसको चिल्ला रहा है, अब्नेर को कह रहा है। और वो कह रहा है, अब्नेर ने को पुकार कर कहा, हे अब्नेर, क्या तू नहीं सुनता? अब्नेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता? दाऊद ने अब्नेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं कि इज़राइल में तेरे तुल्य कौन है, जो अपने स्वामी की चौकसी तूने क्यों नहीं की? वो कह रहा है, तू राजा का सेनापति है और तूने क्यों उसकी चौकसी नहीं की? आगे लिखा है, जो काम तूने किया वो अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। आज और एक बात हम इसमें सीख सकते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए कितना प्रार्थना करते हैं। हम उसकी बुराई करने के लिए तो बहुत तैयार हो जाते हैं। और दाऊद यहाँ पर उसके ऊपर एक मार डालने के लिए उसके पास अवसर था, क्योंकि साउल उसके पीछे पड़ा था, लेकिन वो जानता था परमेश्वर का अभिषिक्त है और उसके ऊपर हाथ नहीं डाला। दूसरी ओर कह रहा है, तूने उसकी राजा साउल की तूने चौकसी क्यों नहीं की? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। आज मेरे प्रियो, हमारे सामने भी एक सवाल है, क्या हम परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर के दास और दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं? देखिए, जब उसके बारी के अनुसार जब उसका बारी आया, वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर धूप जला रहा था। हम देखते हैं और लिखा है, मंडली बाहर खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी। जो वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया परमेश्वर के लिए धूप अर्पण करने के लिए, तो बाहर लिखा है सारे लोग मिलकर, सारी मंडली मिलकर प्रार्थना कर रही है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के दास पुलपिट पर जाकर वचन प्रचार करते, क्या उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम मिलकर प्रार्थना करते हैं उसके लिए कि परमेश्वर उसको अपने वचन से भरे, परमेश्वर उसके द्वारा मुझसे बोले और बातचीत करें? हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। पौलुस प्रेरित कहता है, मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर अपने वचन के भेद को, अपने प्रकाश को मेरे जीवन में प्रकट करे। परमेश्वर मुझको बोलने के लिए क्या करे, वो सामर्थ को दे। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूं, हमारे जीवन की सफलता यहीं से शुरू होती है, जब हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करके काम करते हैं। दाऊद हर बात में परमेश्वर को स्मरण करता था। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर इस बात को पसंद करेगा या नहीं करेगा, क्या मैं इस काम को करने के द्वारा परमेश्वर के नजरों में दोषी तो नहीं ठहरूंगा, वो जानता था। आज हम बिना सोचे समझे सब काम को कर रहे हैं। क्या हम सोच समझ के कार्य को करें? परमेश्वर का वचन कहता है उसको स्मरण करके सब काम करना, यानी परमेश्वर को क्या भाता है और क्या नहीं भाता है, इसको ध्यान में रखकर हम काम करें। दाऊद ने यही किया। वो जानता था साउल मेरे पीछे पड़ा, मेरे हाथों में है, मैं उसको मार सकता हूं, लेकिन इस बात को जानता था कि परमेश्वर कहता मेरे अभिषिक्तों की हानि मत करना, मेरे नबियों को तो मत छूना।
मेरे प्रियो, दाऊद इस बात को भली भांति जानता था और इसलिए वो दाऊद के सेनापति अब्नेर से कह रहा है, तूने राजा राजा यहोवा ने जिस राजा का अभिषेक किया उसकी तूने हिफाजत क्यों ना की, तूने उसकी चौकसी क्यों नहीं की। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं शाऊल क्या कहता है इसके बाद। साउल जब इस बात को जानता है कि दाऊद मेरे सिरहाने से वो क्या करता है, भाला लेकर के और सुराही लेकर चला गया और मुझको हानि नहीं किया, तो क्या कहता है, वो क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है, साउल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। साउल क्या कह रहा है दाऊद से? साउल कह रहा है, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है। ये वही साउल है जो अब तक दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़ा था, परंतु इस बात को जानकर कि मैं परमेश्वर का अभिषेक तो मुझ पर हाथ नहीं डाला, वो मेरे लिए भला सोच रहा है। वो कहता है, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे सब काम सफल होंगे। और यही परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी भी हटने ना पाए, और जब तू ऐसा करेगा, इसके अनुसार चौकसी करेगा, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। उसी को स्मरण करके सब काम करना और वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दाऊद ने कोई टेढ़ा तिकड़मबाजी नहीं किया साउल को मारने के लिए, वो परमेश्वर ही था जो उसके लिए रास्ते को बनाया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमारे रास्तों को सीधा करेगा जब हम उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलेंगे। हमारे जीवन में हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे अड़चन और बाधाओं के रूप में काम करते होंगे, परंतु उनसे लड़ना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने हृदय को शुद्ध रख रहे हैं, या हम कड़वाहट से भर जा रहे हैं, बुराइयों से भर जा रहे हैं, या हम भी पलटा लेना चाह रहे हैं? दाऊद ने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया। और आज मैं बताऊं, परमेश्वर हमारे सब कामों को सफल करेगा जब हम उसके वचन को स्मरण करके काम करेंगे। और यही बात हम देखते हैं यहोशू से परमेश्वर यहोवा ने कहा, उसकी व्यवस्था की ये बातें तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, दिन और रात इस पर ध्यान दिए रहना, इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है कि वो हमारे सब कामों को सफल करने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसको स्मरण करके चल रहे हैं तो निश्चय मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में बड़ी सफलताओं को देखेंगे, और ऐसी सफलता मेरे प्रियो कि उसके साथ कोई दुख ना होगा, ऐसी भलाइयां मेरे प्रियो जिसके साथ कोई संकट, कोई क्लेश ना होगा। क्योंकि परमेश्वर जो आशीष को देता है, परमेश्वर जो धन को देता है, परमेश्वर जो भलाई को देता है, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता है। संसार की सफलता अपने साथ कई दुखों को लेकर आती है, संसार की आशीषें अपने साथ कई रोग, कई बीमारियों को लेकर आती है, परंतु जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता और सफलता को प्राप्त करता है, उसके साथ कोई दुख नहीं होता। वो सुकून के साथ, शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा, आनंद मनाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं बाबा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के सुंदर समय को प्रभु आपने हमें दिया, और आप पिता परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। और निश्चय खुदावन परमेश्वर, जब हम तेरे वचनों को स्मरण रखते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, खुदान परमेश्वर उसके अनुसार चौकसी रखते हैं, प्रभु जी आप हमारे कार्य को परमेश्वर आशीष को देते हैं, आप सफलता को देते हैं, आप विजय को देते हैं, और अपने लोगों को प्रभावशाली बनाते हैं। अपने लोगों को आपने पूंछ नहीं परंतु सिर ही बनाने की आशीष को दिया है। आपके लोग प्रभु नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेंगे प्रभु, और ऐसी भलाई से आज के दिन अपने लोगों को आप तृप्त करने जा रहे हैं। आप कहते हैं भयभीत ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, किसी बात से तुम भयभीत ना हो। हाँ पिता, दाऊद भयभीत नहीं हुआ प्रभु जब शत्रु उसके पीछे पड़ा था, उसके करीब आ गया था प्रभु, परंतु उसने गया प्रभु जी और बड़े हियाव के साथ परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर उसके भाले को प्रभु और सुराही को उठा लाया। हाँ खुदान परमेश्वर उस बात में भी प्रभु उसने भय नहीं खाया। हाँ पिता परमेश्वर और पिता आपने उसके जीवन में ऐसी भलाई को दिखाया परमेश्वर की समस्त इज़राइल का वो राजा हुआ।
और सब लोग आज उसकी अधीनता को स्वीकार किए प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, और आपने उसे प्रभावशाली बनाया। आज वैसे कार्य को हाँ पिता आप अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद। हाँ पिता, अपने बच्चों को आप प्रभावशाली बनाने जा रहे, अपने लोगों के जीवन को अपनी आशीषों से आप भरने जा रहे प्रभु आज के दिन। हाँ पिता, वो भयभीत ना हो, डरे ना, किसी भी बात का भय ना खाए, उनका हृदय कच्चा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर पिता जो तेरा भय खाता उन्हें किसी और से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं पिता। खुदावन परमेश्वर, आप अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं पिता। हर जगह प्रभु अपनी मौजूदगी को परमेश्वर आप जाहिर करते हैं पिता। आपने उस जंगल में भी प्रभु इस बात को बताया कि आप वहां हैं प्रभु। और पिता, उनके विरोधियों को जो उनके विरोध में थे भारी नींद में डाला। आज खुदान परमेश्वर, जितने लोग तेरे बच्चों के विरोध में खड़े हैं रिखांदोरियाबा, वैसे भारी निंद्रा में चले जाए खुदान परमेश्वर पिता, कि खुदान परमेश्वर निंद्राओं में ही पड़े रहे। हाँ पिता, जो लोग तेरे अभिषिक्तों के विरुद्ध, तेरे लोगों के विरुद्ध, तेरी संतानों के विरुद्ध खड़े हैं प्रभु जी, आज पिता वो ऐसे ही भारी निंद्रा में जाने वाले हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदाबंद परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरे लोग प्रभु जी उनके विरुद्ध परमेश्वर कोई कार्य नहीं करते प्रभु, क्योंकि वो जानते हैं प्रभु कि तेरे संतान है प्रभु जी, और तेरे संतान प्रभु अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। अब आप परमेश्वर, और जितने विरोधी हैं प्रभु तेरे लोगों के खिलाफ में शोर मचा रहे हैं प्रभु, वह ऐसे ही खुदान परमेश्वर प्रभु जी जो गहरी निंद्रा में चले जाए प्रभु, और तेरे बच्चों के पास भी ना आने पाए। खुदान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन में को देने के लिए, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से अपने लोगों को अपने घेर कर रखने के लिए, अपनी भलाइयों से तृप्त करने के लिए, अपने चंगाई, अपने छुटकारे को देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक बंधन यीशु के नाम से इसी घड़ी तोड़ा जाए। हर प्रकार के निराशा, हताशा, चिंताओं के बंधन तोड़ा जाए। इसी घड़ी आपकी शांति जो समझ से परे है, आपके लोगों के सोच, विचार, मन और हृदय की रक्षा करने पाए। हर व्यर्थ पिता परमेश्वर चिंताओं के बंधन टूटे। हर प्रकार के कठिन समस्याएं, हर प्रकार का शोर प्रभु जी जो उनके जीवन को परमेश्वर, बीमारियों का शोर हो प्रभु, चाहे किसी भी प्रकार का शोर हो प्रभु, इसी घड़ी वो शांत होने पाए। खुदान परमेश्वर, अपनी शांति को अपने लोगों के जीवन में दीजिए, अपने आनंद से अपने लोगों को भरिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना है। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।